हेलो, नमस्कार दोस्तों। यूपी लेखपाल की भर्ती आ चुकी है, आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा। कुल टोटल वैकेंसी आई हुई है 7,994, ठीक है? इतनी वैकेंसीज़ यूपी में रिपोर्ट हुई हैं। ये वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, यानी कि घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती हैं। तो जैसा कि उम्मीद था कि यूपी ट्रिपल एससी से जो सबसे पहला विज्ञापन आना था वो लेखपाल का ही होना था। सभी लोग गेस कर रहे थे 8,000, कोई 10,000, कोई 15,000, तो सब सारी तुक्केबाजी खत्म हो गई। आयोग ने यहाँ पे खत्म कर दिया। हालांकि ये वैकेंसी अभी टेंटेटिव है, ठीक है? तो इसकी संपूर्ण जानकारी देखते हैं कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट्स पे नोटिस आया था। तो इसका जो है ये कब तक दिखेगी नोटिस? 4 फरवरी 2026 तक। टोटल पोस्ट जैसे कि 7,994, आपको पता ही होगा। क्वालिफिकेशन क्या है? 10+2, यानी कि आप 12 पास होने चाहिए, 12वीं पास होने चाहिए और पेट पेट दिए हों आप, है ना? अब पेट तो 19 लाख लोगों ने दिया है, तो क्या सभी लेखपाल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे? तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? इसके लिए आगे बताया जाएगा। एज लिमिट क्या है? 18 से 40 वर्ष तक है। और प्लस में जो रिलैक्सेशन होता है ओबीसी एससी एसटी का, वो अलग है, ठीक है? यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो डाउट था लोगों के मन में वो क्लियर हो गया है। डाउट ये था कि जो क्वालिफिकेशन को लेकर के, कि सब लोग कह रहे थे कि ट्रिपल सी अलाउ हो जाएगा इस बार, तो ऐसा कुछ दोस्तों नहीं देखने को मिला है। ऑफिशियल नोटिस में ट्रिपल सी की तुक्केबाजी पे पूर्ण तरह विराम लग गया है। अप्लाई डेट कब से कब तक है? तो फॉर्म आपके भरना शुरू हो जाएंगे 28 दिसंबर से लेकर के, कब तक भरे जाएंगे? 29 नवंबर से लेकर के 28 जनवरी तक भरे जाएंगे। ये डेट बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी आप इसी के बीच में भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फीस कितनी है? तो 25 रुपये। अब बात करते हैं कि कौन भरेगा। दोस्तों सभी लोग गेस कर रहे हैं कि जैसे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 5512 में 15 नंबर कट ऑफ चली गई, तो वहाँ 15 नंबर कट ऑफ जाने का रीजन है क्योंकि वहाँ पे जो मेंस होता है, यानी कि टाइपिंग के फॉर्म में, तो टाइपिंग में कई बच्चे फेल करते हैं। तो कई बच्चे फेल करते हैं तो उनको एक भीड़ चाहिए होगी, तो इसीलिए वहाँ पे 15 जो नंबर थे, 15 नंबर पे सभी को कॉल कर दिया गया। लेकिन यहाँ क्या ऐसा होगा? तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 15 नंबर 20 नंबर तो बिल्कुल नहीं जा सकती है। लेकिन हाँ, कट ऑफ कम जा सकती है। एक तो रीजन ये है कि आयोग जो है, इस जब से नए सचिव साहब आए हैं, नए अध्यक्ष साहब आए हैं, तो वो क्या करते हैं कि बच्चों की भीड़ को इकट्ठा करते हैं, काफ़ी लोग बुलाते हैं। नोटिफिकेशन में दिखेंगे 15 गुना 10 गुना, ऐसा नहीं होता है। कई बच्चे बुलाते हैं। अब इसके लिए ये भी नहीं है कि 25 नंबर कट ऑफ चली जाएगी, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि एक रीजन ये भी है कि चुनावी वर्ष है ना? योगी साहब का इस समय मुद्दा रोजगार बना हुआ है। तो चुनावी वर्ष होने की वजह से कट ऑफ कम जा सकती है। कितनी कम जा सकती है? तो उसका भी आइडिया आप अभी देखने को मिलेगा आपको। अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय यूपी ट्रिपल एससी अनएक्सपेक्टेड चल रहा है। सभी लोग गेस कर रहे थे आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा। ऐसे ही पेट के रिजल्ट में जब आना था, तब सभी गेस कर रहे थे इस सोमवार, उस सोमवार। तो आयोग इस समय बिल्कुल सबकी सबकी जो तुक्केबाजी है उसको खत्म कर देता है। बात करते हैं कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। कट ऑफ तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो सभी लोग फॉर्म भरेंगे जिनके लगभग 40 नंबर से प्लस हैं। फीमेल जनरल ओबीसी सभी लोग फॉर्म भरेंगे। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर मान लिया इवन ये 35, मान के चलिए 35 से 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं, सभी लोग फॉर्म भरेंगे। क्योंकि अगर आयोग ने सरप्राइज दे दिया सभी को, तो क्या करेंगे? पछतावा हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती है 7,994। तो अब सबसे सबसे बड़ी भर्ती यही होगी। इसके बाद लोअर पीसीएस वगैरह आने वाला है, जूनियर स्टूडेंट आएगा, ऑडिटर आएगा, ये सारी पोस्ट आएंगे। लेकिन इससे पदों की संख्या कम रहेगी। तो हो सकता है सरकार इस पर विचार करे कि ये कॉमन भर्ती है, जनरल भर्ती है, सभी को इसमें मौका दिया जाए। तो 40 प्लस या 35 प्लस वाले सभी लोग फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन उम्मीद है 40 प्लस पे कट ऑफ चली जाएगी। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा कि शॉर्ट लिस्टिंग की फीस 25 रुपये होती, और इसके बाद में 185 रुपये या शायद 200 रुपये ऐसे कुछ भरे जाते हैं फॉर्म फीस के लिए। तो आप 25 रुपये दे करके 25 रुपये दे दीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। शॉर्ट लिस्ट हो गए तो अच्छी बात है। अच्छा हाँ, इस बार एक नया आयोग करने की कोशिश कर रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम ही एग्ज़ाम डेट ये दे देगा। शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम ही एग्ज़ाम डेट दे देगा, यानी कि ये भर्ती 26 27 में आपकी ज्वाइनिंग हर हाल में करा देंगे बाबा जी।
2027 में। ठीक है, तो ये चुनावी वर्ष है, काफ़ी भर्तियां लगातार, अब फरवरी मार्च के बाद में लगातार पेपर देखेंगे, है ना, लगातार सब कुछ बहुत तेजी से काम होगा। यूपी ट्रिपल एस सी का एक समझ लीजिए कि नया युग शुरू हो रहा है इस समय। बहुत स्पीड से काम हो रहा है दोस्तों, सबसे बेस्ट कमीशन इस समय यूपी ट्रिपल एस सी बन गया है। अब बात करते हैं इसका सिलेबस, क्योंकि सबके तुक्केबाजी खत्म हो गई है। सिलेबस एकदम बदल दिया गया है, मैथ वगैरह एकदम खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब सिलेबस देखते हैं। कुल प्रश्न आपके 100 होंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे, 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट की समय अवधि होगी। प्रत्येक गलत क्वेश्चन पे निगेटिव जो मार्किंग होगी 1/4 होगी, यानी कि 25% जो होगी निगेटिव मार्किंग होगी। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जैसा कि पेट में था, प्रश्नों की संख्या भी 5 होगी और कुल अंक भी 5 होंगे। इसी प्रकार पॉलिटी भी 5 अंक, 5 प्रश्न। भूगोल भूगोल विश्व और भारत का, तो इसमें भी 5-5 हो गया। मतलब ये जो जीएस वाला पोर्शन है ये सेम एज इट इज किसका हो जाएगा, पेट का हो जाएगा, पीईटी वाला। अब जो सबसे कठिन पेपर था जिसमें अनएक्सपेक्टेड होता था वो था ग्राम समाज एवं विकास। पिछली बार सारी योजनाएं पूछ लिया था दोस्तों, और ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई गेस नहीं कर सकता है। काफ़ी यूट्यूब चैनल वालों ने खूब भर भर के बैच बेचे, यहाँ से सिलेक्शन हुआ वहाँ से। तो जो किताबें पढ़ेगा और सही रणनीति के साथ में कार्य करेगा वही इस टॉपिक में महारत हासिल कर पाएगा। लेकिन इस बार इसका वेटेज बहुत ही कम कर दिया गया है। इनफैक्ट अगर आप इसको इग्नोर करके अन्य सब्जेक्ट पे भी फोकस करेंगे तब भी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत योजनाओं पर ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद का नया सब्जेक्ट जो है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी कि करंट अफेयर्स, सीए। ये भी 5 नंबर का है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और आईटी के बारे में 5-5 नंबर का, 5 प्रश्न, 5 नंबर के। फिर पर्यावरण, पारिस्थितिकी और आपदा प्रबंधन, क्योंकि जब कभी बाढ़ वगैरह या सूखा वगैरह की जब घटनाएं होती हैं तो लेखपाल की भूमिका बड़ी अहम होती है। तो इसको लेकर के ये टॉपिक नया डाला गया है, तो ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चन आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि राजस्व का मामला है, ये राजस्व लेखपाल है, चकबंदी नहीं है। ठीक है, तो 10 नंबर 10 प्रश्न आएंगे। समान हिंदी भी कम कर दी गई है, 10 प्रश्न ओनली। तो इस समय जो आयोग है एकदम जिस पोस्ट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस होना चाहिए उस पे काम किया है। ठीक है, भाग 2 वो तो भाग 1 की बात है, सेक्शन वाइज रहेगा। अब इसमें कंप्यूटर, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटरीकृत हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, तो वो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी, तो और समसामयिकी मतलब जो मॉडर्न टाइम में इसका यूज कैसे किया जा रहा है, नवाचार कैसा है, तो उसके 15 प्रश्न रहेंगे और 15 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 मार्क्स का। ठीक है, तो क्लियर ही होगा। उत्तर प्रदेश यूपी जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज है, 20 प्रश्न 20 नंबर के, क्योंकि आप लेखपाल बनेंगे यूपी के, तो यूपी जीके महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हो गया ये। पिछली बार, इस बार नया क्या है, पिछली बार ये था कि नोटिफिकेशन अलग और सिलेबस अलग, लेकिन इस बार आयोग ने बहुत बढ़िया काम किया है। सस्पेंस में रखता था हर बार आयोग, लेकिन इस बार साथ नोटिफिकेशन के साथ ही साथ जो है सिलेबस दे दिया है। अब मैं एक वीडियो में इसका विस्तृत सिलेबस पे चर्चा करूंगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, जीएस में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड रहेंगे, मैथ में यानी कि जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, विज्ञान में, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जितने भी उसने नोटिफिकेशन में अपने दिया है, आप टाइम होगा तो आप खोल के देख लीजिएगा, उसमें पॉइंट वाइज सारे सिलेबस दिए गए हैं। यूपी जीके में क्या क्या पूछेगा उसका वर्णन कर देंगे। अब बात करते हैं कि जो पदों की संख्या वो कैसे है। तो पहली चीज़ तो सबसे बढ़िया बात यह है कि लेवल 3 की जॉब है। न्यूनतम आपका 21,700 से अधिकतम 69,100 रुपये तक जाएगा। अब ये राजस्व लेखपाल है, फिर से देख लीजिए, राजस्व लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल नहीं, 2 टाइप के लेखपाल होते हैं। इसमें जो यूआर की पोस्ट हैं वो 4165 हैं। इस बार यूआर की पोस्ट में वृद्धि हुई है और सारी कैटेगरी की पोस्टें कम हुई हैं। अनुसूचित जाति जो हैं यानी कि एससी, उनकी पोस्ट हैं 1446, एसटी की हैं 150, ओबीसी की हैं 1441, ये तो एससी से भी कम हो गई भाई। ईडब्ल्यूएस की 792। सबसे बुरा हाल इस समय देखा जाए तो ओबीसी का है। कुल पद आपके पास कितने हैं, भर्ती कैसी है, तो परमानेंट है, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी तो ये परमानेंट रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं रणनीति कैसे रहेगी। तो अगर मैं आपसे बताऊं या बात करूं तो यूपी जीके और करंट अफेयर, सॉरी, कंप्यूटर,
कंप्यूटर की क्लासेस को मैं इस चैनल पे लाने की सोच रहा हूँ और ये बहुत जल्दी होगा और पूरी रणनीति के साथ में, अनुभव के साथ में, जो लेखपाल परीक्षा का अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग ये काम किया जाएगा। और विगत कुछ परीक्षाएं जो देखी गई हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा, क्योंकि पढ़ाते बहुत लोग हैं, मैराथन ये मैराथन वो, फाइंड ढिमकाना 150 क्वेश्चन करा करके एक क्वेश्चन फंसा देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इन सब पे काम होगा, ठीक है। तो अगर ये इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दो वीडियोस देखिएगा, समझ में आएगा तो सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज आप क्विट कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट में दम रहेगा, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।